नमस्ते बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित लोक कथा सदाचार का तावीज़ पढ़ने वाले हैं। लोक कथा का अध्ययन करने से पहले आइए सर्वप्रथम लोक कथा किसे कहते हैं इसे समझते हैं। बच्चों, लोक कथाएं वे कहानियाँ होती हैं जो मनुष्य की कथा प्रवृत्ति के साथ चलकर विभिन्न परिवर्तनों एवं परिवर्धनों के साथ वर्तमान रूप में प्राप्त होती है। एक ही कथा विभिन्न संदर्भों और अंचलों में बदलकर अनेक रूप ग्रहण करती है। लोकगीतों की भांति लोक कथाएं भी हमें मानव की परंपरागत वसीयत के रूप में प्राप्त है। दादी अथवा नानी के पास बैठकर बचपन में जो कहानियाँ सुनी जाती है, चौपालों में इनका निर्माण कब, कहाँ, कैसे और किसके द्वारा हुआ, ये बताना असंभव है। अंत भला तो सब भला के अनुसार हमारी लोक कथाएं भी सुखांत हुआ करती है। शायद ही ऐसी कोई कथा हो जो दुखांत हो। चिर प्राचीन काल से ही भारतीय लोक कथाओं की यही मुख्य प्रवृत्ति रही है। इसलिए लोक कथाओं के पात्र अनेक साहसिक एवं रोमांचकारी घटनाओं से होकर अंत में सुख की प्राप्ति करते हैं। संस्कृत के नाटकों की भांति इनका भी अंत संयोग में ही होता है। ये कथाएं मूल रूप में मंगल कामना की भावनाएं लेकर आई। इसीलिए लोक कथा कहने वाले प्रायः कथाओं के अंत में कुछ मंगल वचन भी कहा करते हैं। विभिन्न प्रकार के दैविक एवं प्राकृतिक प्रकोपों का भय दिखाकर श्रोताओं को धर्म तथा कर्तव्य पालन के पथ पर ले आना भी बहुत सी लोक कथाओं का लक्ष्य होता है। सारी सृष्टि उस समय एक धरातल पर उतर आती है जब सभी जीव जंतुओं की भाषा एक हो जाती है। कहीं मनुष्य पशु से बात करता है तो कहीं पशु पक्षी से। सब एक दूसरे के दुख सुख में समीप दिखाई पड़ते हैं। इन कथाओं की विशेषता ये भी है कि ये मानव जीवन के सभी पहलुओं से संपर्क रखती हैं। आज जो लोक कथा हम पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है सदाचार का तावीज़। इस लोक कथा में लेखक ने भ्रष्टाचार की समस्या पर करारा व्यंग्य किया है। इस लोक कथा का सारांश कुछ इस प्रकार से है। एक राज्य में भ्रष्टाचार की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उस राज्य की प्रजा राजा से इस संबंध में शिकायत करती है। शिकायत पाकर राजा अपने दरबारियों की एक सभा बुलाते हैं और उनसे प्रजा द्वारा की गई शिकायत का उल्लेख करते हैं। अपने दरबारियों को संबोधित करते हुए राजा कहते हैं कि भ्रष्टाचार की समस्या को लेकर राज्य की प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है। उन्हें आज तक कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं दिखा। यदि उन्हें कहीं दिखा है तो वे बता सकते हैं। इस पर उत्तर देते हुए दरबारी कहते हैं कि जब महाराज को भ्रष्टाचार आज तक कहीं नहीं दिखा तो उन्हें कैसे दिख सकता है। राजा दरबारियों से कहते हैं कि चूंकि प्रजा ने शिकायत की है तो उन्हें अवश्य इस पर कार्यवाही तो करनी ही पड़ेगी। इसीलिए राजा दरबारियों को आदेश देते हैं कि वो पूरे राज्य में जाकर भ्रष्टाचार की खोज करें और भ्रष्टाचार के मिलने पर नमूने के रूप में उन्हें दरबार में पेश करें। इस पर एक दरबारी राजा को उत्तर देते हुए कहता है कि महाराज, भ्रष्टाचार उन्हें नहीं मिलेगा। वो बहुत ही सूक्ष्म होता है और उनकी आंखें राजा की विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि अब उन्हें बारीक चीज़ें दिखाई नहीं देती। यदि उन्हें भ्रष्टाचार कहीं मिला भी तो उसमें भी उन्हें राजा की ही छवि दिखाई देगी। दरबारी आगे कहता है कि महाराज, भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम केवल विशेषज्ञ जाति के लोगों के लिए ही संभव है। इसीलिए ये कठिन कार्य वे विशेषज्ञ जाति के लोगों को ही सौंपें। वे अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे। विशेषज्ञ जाति की काबिलियत तथा उनकी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए दरबारी आगे कहता है कि महाराज, विशेषज्ञ जाति के पास ऐसा अंजन है जिसे वे अपनी आँखों में आंज कर बारीक से बारीक चीज़ों को देख लेते हैं। भ्रष्टाचार को भी वे सहज ही ढूंढ निकालेंगे।
अगले ही दिन राजा विशेषज्ञ जाति के 5 लोगों को बुलाते हैं और उनसे अपनी समस्या प्रकट करते हैं। राजा उन्हें भ्रष्टाचार की खोज करने की आज्ञा देते हैं। विशेषज्ञ जाति के लोग राजा की आज्ञा पाकर उसी दिन से अपनी छानबीन शुरू करते हैं और अपनी छानबीन पूरी ईमानदारी से करके 2 महीने के बाद पुनः राजा के दरबार में हाजिर हो जाते हैं। राजा के द्वारा पूछने पर कि उनकी छानबीन पूरी हुई और क्या उन्हें भ्रष्टाचार मिला, विशेषज्ञ जाति के लोग राजा को बताते हैं कि उनकी छानबीन पूरी हो चुकी है और उन्हें पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार भी मिला है। राजा के पूछने पर कि दिखाओ भ्रष्टाचार कैसा दिखता है, विशेषज्ञ जाति के लोग राजा को बताते हैं कि महाराज, भ्रष्टाचार ना तो हाथ की पकड़ में आता है और ना ही उसे देखा जा सकता है। भ्रष्टाचार स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, वो सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा सोच में पड़ते हैं कि भ्रष्टाचार के जिन गुणों की बात ये लोग कर रहे हैं, ये गुण तो ईश्वर के हैं। महाराज के पूछने पर कि क्या भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है, तो विशेषज्ञ स्वीकृति में सिर हिलाते हैं। विशेषज्ञ राजा को बताते हैं कि उनके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है, यहाँ तक कि उनके सिंहासन में भी भ्रष्टाचार है। पिछले महीने उनके सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया है वो बिल झूठा है और वास्तव में वो दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंता में डूब जाते हैं। राजा का विशेषज्ञों से पूछने पर कि अब क्या किया जाए, विशेषज्ञ महाराज को उनके द्वारा बनाई योजना सौंपते हैं और उन्हें बताते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए उन्हें उनके राज्य की व्यवस्था में अनेक परिवर्तन करने होंगे। सर्वप्रथम भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। जैसे ठेका है तो ठेकेदार है और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घुस है। ठेका मिट जाए तो उनकी घुस जाए। साथ ही किन कारणों की वजह से आदमी घुस लेता है, इस पर भी राजा को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। इसके बाद विशेषज्ञ जाति के लोग अपनी योजना राजा को सौंपते हैं और वहां से चले जाते हैं। विशेषज्ञों के जाने के पश्चात राजा पुनः अपने दरबारियों से विशेषज्ञों के द्वारा बनाई गई योजना पर चर्चा करते हैं। योजना को पढ़कर राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है। उनकी रातों की नींद हराम हो जाती है। दरबारी राजा को बताते हैं कि विशेषज्ञों की इस योजना को उन्हें आग के हवाले कर देना चाहिए। इस योजना को पढ़कर राज्य के राजा का ही स्वास्थ्य बिगड़ने लगे तो ऐसी योजना किस काम की। अतः इस योजना पर अमल न करने का सुझाव दरबारी राजा को देता है। सभी दरबारी एक मत होकर राजा को बताते हैं कि ये योजना एक मुसीबत है जिसके अनुसार शासन में कई उलट फेर करने पड़ेंगे। इससे सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी और कई कठिनाइयां भी पैदा होने की संभावनाएं हैं। अतः विशेषज्ञों के द्वारा बनाई गई योजना को सर्वथा अस्वीकार किया जाता है। कुछ दिनों के बाद दरबारी राजा के समक्ष एक साधु को पेश करते हैं और उस साधु का परिचय देते हुए राजा से कहते हैं कि इन्होंने कई वर्षों तक एक गुफा में घोर तप किया है। इन्होंने सदाचार के तावीज़ का आविष्कार किया है। इनके द्वारा बनाया गया सदाचार का तावीज़ मंत्रों से सिद्ध है, जिसे भुजा पर बांधने से मनुष्य एकदम सदाचारी हो जाता है। इसके पश्चात साधु अपनी झोली में से एक तावीज़ निकालता है और राजा को दिखाता है। राजा के साधु से पूछने पर कि ये तावीज़ कैसे काम करता है, साधु राजा को बताता है कि महाराज, मनुष्य की आत्मा में भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों ही होते हैं। ईश्वर जब मनुष्य को बनाता है तो किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की कल फिट कर देता है। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिसे आत्मा की पुकार कहा जाता है। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न ये है
कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उसे ईमान के स्वर में कैसे परिवर्तित किया जाए। साधु आगे बताते हैं कि उन्होंने इस विषय पर गहन चिंतन किया है और परिणाम स्वरूप सदाचार के तावीज़ का निर्माण किया है। जो व्यक्ति इस सदाचार के तावीज़ को अपनी भुजा पर बांधेगा वो सदाचारी हो जाएगा। प्रमाण स्वरूप उन्होंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है और फल स्वरूप कुत्ता अब रोटी नहीं चुराता। ये सुनकर राजा अत्यधिक खुश हो जाते हैं कि भ्रष्टाचार की समस्या के हल स्वरूप साधु ने सदाचार के तावीज़ का आविष्कार करके उनकी सबसे बड़ी चिंता को दूर कर दिया है। राजा साधु को बताते हैं कि उन्हें लाखों नहीं करोड़ों तावीज़ चाहिए और साथ ही राज्य की ओर से तावीज़ों का एक कारखाना खोलने का ऐलान भी राजा करते हैं। साधु को उस कारखाने का जनरल मैनेजर बनाने की बात कर वे उन्हें यानी साधु को 5 करोड़ रुपये पेशगी भी दे देते हैं। अगले दिन राज्य के अखबारों में ये खबर फैलती है कि सदाचार के तावीज़ की खोज हो चुकी है और तावीज़ बनाने का कारखाना भी राज्य में खुल गया है। तावीज़ का कारखाना स्थापित किया जाता है और साधु की देख रेख में करोड़ों तावीज़ बनाए जाते हैं। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर अनिवार्य रूप से एक एक तावीज़ बांध दिया जाता है। एक दिन राजा की उत्सुकता जागृत होती है। उन्हें लगता है कि उन्हें एक बार राज्य की स्थिति का अवलोकन करके आना चाहिए। इसीलिए राजा भेष बदलकर एक कार्यालय में जाते हैं और एक सरकारी कर्मचारी के पास जाकर उसे कई काम बताकर उसे 5 रुपये का नोट देने की कोशिश करते हैं। वो कर्मचारी भेष बदलकर आए हुए राजा को नहीं पहचानता और उसे डांटते हुए कहता है कि घूस लेना पाप है, भाग जाओ यहाँ से। कर्मचारी का यह ईमानदारी पूर्ण व्यवहार देखकर राजा बहुत खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब कुछ सदाचार के तावीज़ का कमाल है। जिस दिन राजा कार्यालय जाते हैं उस दिन 2 तारीख होती है। एक दिन पहले ही सभी कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह मिली होती है। कुछ दिनों के बाद राजा पुनः कार्यालय जाते हैं और उसी कर्मचारी के पास जाकर उसे 5 रुपये का नोट देने की पुनः कोशिश करते हैं। उस दिन महीने की अंतिम तारीख होती है। इस बार वही कर्मचारी बिना कुछ पूछे 5 रुपये का नोट स्वीकारता है और अपनी जेब में रख लेता है। भेष बदलकर आए हुए राजा अपना वास्तविक परिचय देते हुए उस कर्मचारी से प्रश्न करते हैं कि क्या उसने आज सदाचार का तावीज़ नहीं बांधा है। तो कर्मचारी अपनी आस्तीन चढ़ाकर राजा को दिखाते हैं कि देखिए मैंने सदाचार का तावीज़ बांधा है। राजा सोच में पड़ जाते हैं कि तावीज़ के बांधने पर भी कर्मचारी ने घूस क्यों ली। तब राजा तावीज़ पर कान लगाकर सुनते हैं। तावीज़ में से स्वर निकल रहे होते हैं, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। आशा है बच्चों आप लोगों को यह लोक कथा पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का मन से धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।